बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कमरे के भीतर सिर्फ एक पुरानी रफू की हुई कुर्सी पर बैठा ईशान था। उसने अपनी थकान भरी उंगलियों से ब्रश उठाया। खिड़की के कांच पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। मेज पर रखी लैंप की मध्यम रोशनी सीधे कैनवास पर पड़ रही थी। ईशान ने उस चेहरे की रूपरेखा बनाना शुरू किया जो अक्सर उसके सपनों की गलियों में भटकती थी। रात के 2 बज चुके थे। उसकी पलकें भारी होने लगी थीं और हाथ कांपने लगे थे। अचानक हाथ से ब्रश छूटकर गिर गया और वह वहीं कुर्सी पर झुककर गहरी नींद में सो गया। सुबह की पहली किरण जब ईशान की आंखों पर पड़ी तो उसने चौंक कर अपना सिर उठाया। जैसे ही उसकी नजर कैनवास पर गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। लड़की की आंखों में गहरा काला रंग भरा हुआ था, जो कल रात वहाँ नहीं था। ईशान ने कांपते हाथों से पेंटिंग को छुआ। रंग अभी भी गीले थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें लगाया हो। उसने तुरंत दौड़कर कमरे का दरवाजा चेक किया। वह अंदर से मजबूती से बंद था। कमरे के कोने कोने में तलाशी ली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल किसी नगाड़े की तरह तेजी से धड़कने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या कोई भ्रम। अगली रात ईशान ने एक योजना बनाई और सोने का नाटक किया। रात के ठीक 3 बजे खिड़की का पर्दा धीरे से हिला और एक साया कमरे में दाखिल हुआ। वह सफेद स्वेटर पहने एक सुंदर लड़की थी। वह बिना कोई आहट किए सीधे कैनवास के सामने बैठ गई और ब्रश उठाकर चेहरे पर एक कोमल मुस्कान उकेरने लगी। ईशान ने अचानक उठकर लाइट जला दी। रोशनी होते ही वह लड़की अपनी जगह पर जम गई। ईशान ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से ब्रश मेज पर रखा और उसकी ओर मुड़कर धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम सिया है। अगले कई दिनों तक वे दोनों साथ मिलकर रंगों से खेलते रहे, लेकिन एक रात सिया नहीं आई। ईशान बेचैनी में पूरे शहर की खाक छानने लगा। वह उस पुराने आर्ट कैफे में पहुंचा जहां दीवार पर सिया की तस्वीर लगी थी। वहां लिखा था कि वह एक मशहूर पेंटर थी जो साल भर पहले शहर छोड़कर चली गई थी। कैफे के मालिक ने हंसते हुए कहा कि वह तो कब की जा चुकी है, अब उसका वापस आना नामुमकिन है। ईशान टूट गया। उसे लगा कि वह किसी रूह से प्यार कर बैठा था। वह भारी मन से घर लौटा और उस अधूरी पेंटिंग को जलाने के लिए आगे बढ़ा। तभी पीछे से दरवाजा खुला। सिया वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा कि वह बस एक प्रदर्शनी के लिए अपने गांव गई थी। ईशान की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। दोनों ने मिलकर आखिरी स्ट्रोक लगाया। अब वह कमरा खाली नहीं था, बल्कि रंगों की महक और 2 कलाकारों की रूह से भरा हुआ था।